हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केझा क्लासेस। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स के बारे में और उसकी कैटेगरी बताई थी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताया था। आज ये हमारा लेक्चर का वीडियो नंबर 3 है, तीसरा वीडियो है ये, जिसमें कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कह देते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेमा और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है। इसको हम इंटरचेंजली बोलते हैं, लेकिन लेमा का मतलब होता है एक ऐसा बेसिकली प्रमेय का या प्रमेय, जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं प्रमेय थ्योरम, तो बेसिकली एक थ्योरम जो कि प्रूव्ड है उसको हम लेमा कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। और उस प्रमेयिका का जब हम इस्तेमाल करते हैं, उस इस्तेमाल करने के प्रोसेस में जो स्टेप्स होता है हमारा, उस स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं, उस स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ए लिया, ठीक है, हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ए लिया, उसको हम किसी अनदर पॉजिटिव इंटीजर अगर बी से हम डिवाइड करते हैं तो हमें आर रिमाइंडर मिलता है। अगर हमें आर रिमाइंडर मिलता है तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बताता है कि इसमें हमें आर रिमाइंडर मिलता है। और ये जो आर होता है वो हमेशा बी से छोटा होगा। आर जो है हमेशा बी से छोटा ही होगा। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर, जहाँ पे कि आर की वैल्यू 0 से बड़ी और b से छोटी होती है। ठीक है, इसको हम दूसरी भाषा में कलन विधि भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन है कि इसको हम कलन विधि भी कहते हैं। और आपने पिछले क्लास में लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस जो पढ़ा था, लंबी विभाजन प्रक्रिया, कुछ इस तरह से भी आप लोग इसको जानते हैं पहले से ही। ठीक है, इसका मेन यूज क्या है? फिर इसका मेन यूज है कि इसका हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करने में करते हैं। ठीक है, एचसीएफ इससे हम फाइंड आउट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, अब आपने पढ़ा था, ये पहले पढ़ा होगा आपने पिछली क्लासों में, कि एक रूल होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष जमा शेष। इसी चीज को हमने यूक्लिड ने इस तरह से कुछ परिभाषित किया, जिसमें कि ए क्या है? डिविडेंड हो जाता है, बी डिवाइजर हो जाता है, क्यू क्वोशिएंट होता है और आर आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, आर आपका रिमाइंडर होता है। इसको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका प्रयोग हमारा एक्सरसाइज 1.1 में होगा। ठीक है, इसका प्रयोग एक्सरसाइज 1.1 में हम करेंगे। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात एक ये है कि यहाँ पे जो हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो हमारा होता है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि यदि किसी नंबर को a को हम किसी दूसरे नंबर b से इस तरह से डिवाइड करें कि हमारा r रिमाइंडर आए, तो जो हमारा r होता है वो हमेशा b से छोटा होता है। b हमारा बेसिकली डिवाइजर होता है, b हमारा डिवाइजर होता है और a डिविडेंड होता है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग हम एचसीएफ फाइंड आउट करने में करते हैं। ठीक है, और हम इसको मैंने इंग्लिश में यहाँ लिखा है, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर अ विल बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी in such a way
that r will be the remainder which is always lesser than b. r is always lesser than b. ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका इस्तेमाल दिखाऊंगा। एक मैंने इसमें अभी आपको रफ के तौर पे दिखाया है। जब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे तो उसमें फिर हम डिटेल्स में कैसे कैसे स्टेप्स बाय स्टेप्स में एग्जाम में करना होगा उसको मैं बताऊंगा। ठीक है। देखिए, मैंने बताया अभी आपको कि मैं अभी आपको एक वो करके बताऊंगा कि हम किसी दो नंबर का HCF फाइंड आउट करने में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्या करते थे, बेसिकली जैसे हमें दो नंबर कुछ होता था, जैसे यहाँ पे हमने लिया है 42 एंड 45, यहाँ हमने नंबर लिया है 455 एंड 42। इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हम नॉर्मली HCF करते हैं तो लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, हम पहले इसमें चेक करते हैं कि छोटा नंबर कौन सा है। तो 42 एंड 455 में छोटा नंबर हमारा क्या है, 42 है। ठीक है। यानी कि 455 इज ग्रेटर देन 42। तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं हम कि 42 से हम 455 में जब डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे आता है कुछ। 1 टाइम्स लगाएंगे तो 42 1 जा 42, ये आपका आया 3 और ये आ गया 5, 35। ठीक है। अब 35 में क्या करा हमने कि फिर ये जो हमारा जिससे हमने डिविडेंड था ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 35 1 जा 35, फिर हमारे यहाँ माइनस करेंगे तो ये 7 आएगा। 7 से फिर इस 35 में लगाएंगे तो 7 5 जा 35, यानी कि हमारा 0 आ गया। ठीक है। ठीक है, ये हमारा 0 आ गया। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम ऐसे करते हैं। ठीक है। और HCF में हम HCF में जो है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। ठीक है। अगले वीडियो में जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज 1.1 में पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। मैंने यहाँ बताना आपको रह गया कि ये 7 जो होगा यही हमारा HCF होता है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है फाइनल, तब जाके जो हमारा ये डिवाइजर होता है वही हमारा आपका डिविडेंड जो होता है वही ये जो हमारा डिवाइजर होता है ये हमारा आपका HCF कहलाता है। यानी कि 455 और 42 का जो आपका HCF होगा वो 7 होगा। ठीक है। थैंक यू। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगली जो वीडियो नंबर 4 अपलोड करूंगा मैं इस चैप्टर का, उसमें मैं आगे एक्सरसाइज 1.1 करवाऊंगा आपको। ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।